मतलब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोपाल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करेंगे अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड क्लास। तो पिछले क्लास में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ा था हमने, ब्लड ग्रुप पढ़ा था, ब्लड वॉल्यूम पढ़ा था, है ना। तो हमारा जो अभी चल रही है क्लास वो है अबाउट ब्लड, है ना, ब्लड एंड इट्स सर्कुलेशन। ठीक है, तो हमने इसमें अबाउट आरबीसी पढ़े थे, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया है हमने, प्लेटलेट्स पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमारी जो आज की क्लास है, ब्लड हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। और आप जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम किसकी बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे अबाउट हार्ट। ठीक है, तो अपन हृदय की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम चलिए ये जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है। ठीक है, चलिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र। ओके, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को? हृदय तंत्र, हृदय रक्त परिसंरचरण तंत्र। ठीक है, तो व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, चलिए अब हम जानते हैं कि व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इट इज द सिस्टम दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये एक तरह का सिस्टम है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में। ओके, सो दिस इज नोन एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। अब ये क्या क्या काम करता है? इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, है ना। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल को प्रोवाइड करता है एंड इट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में उन्हें ये क्या करता है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो रिमूव करता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द बॉडी सिस्टम दैट सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट अवर body. Okay, and it supplies oxygen and nutrients to our body cells and removes the waste products, जैसे कि CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो ये क्या करेगा, रिमूव करेगा हमारी बॉडी से। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं कि मेन पार्ट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो हम पहले अभी कुछ बेसिक जान ले कि इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के। तो सबसे मेजर कंपोनेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, दैट इज हार्ट। ठीक है, हार्ट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हार्ट क्या करता है? हार्ट जो है इट इज अ मस्कुलर पंप दैट पुशेस द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, दूसरा जो है पार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, इट इज ब्लड। ठीक है, हमने पहले देखा था कि फ्लूइड की मतलब ब्लड क्या था, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स कैरी करता है हमारी बॉडी में और वेस्ट रिमूव करता है। ओके, अब तीसरा जो कंपोनेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का वो है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये एक तरह के ट्यूब होते हैं थ्रू विच द ब्लड फ्लो, है ना। इन्हीं की मदद से ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ब्लड वेसल्स। ओके, अब ब्लड वेसल्स कितने तरह के होंगे? पहला होगा आर्टरीज, देन वेन्स एंड थर्ड होगा कैपिलरीज। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स हैं इट इज ऑफ थ्री टाइप्स विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। वन इज आर्टरी, सेकेंड इज वेन एंड थर्ड इज कैपिलरी। जो अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि आर्टरी का क्या फंक्शन होता है, वेन्स का क्या फंक्शन होगा और कैपिलरीज का क्या फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है और उसमें मेन कंपोनेंट्स या मेन पार्ट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? आप इसमें स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट फ्रॉम अवर body. Okay, it helps in maintaining homeostasis.
ओके। इट होम्योस्टेसिस का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन होम्योस्टेसिस, इट सपोर्ट्स अदर सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम, जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लाइक नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो सब में ये क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। कौन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ओके। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीजेस, ठीक है। दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीजेस में, एक रिस्क फैक्टर होगा जो कि कंट्रोलेबल रहेगा, ओके, और दूसरा होगा अनकंट्रोलेबल, ओके। रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल में क्या, ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड होगा, ओके। जैसे कि आपके ये डाइट पे निर्भर करेगा कि किस तरह से आपकी लाइफ स्टाइल है, क्या आप भोजन में खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप आपकी बॉडी में, या आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उन सब पे निर्भर करता है कंट्रोलेबल फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज। मतलब ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है ना। डाइट हमारे कंट्रोल में है, हम जितना चाहें हम उतना खा सकते हैं, नहीं खाना है तो हम नहीं खाएंगे। एक्सरसाइज भी हमारे कंट्रोल में है। एंड तीसरा क्या है, स्ट्रेस, टेंशन लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो भैया मत लो, तो ये क्या है, इट इज कंट्रोलेबल। एंड दूसरा फैक्टर क्या है, अनकंट्रोलेबल, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच इज आउट ऑफ अवर कंट्रोल, ठीक है। तो उसमें चार चीजें आएंगी, इट डिपेंड्स ऑन एज, ओके, जेंडर एंड फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री मतलब, फैमिली हिस्ट्री माने यदि आपके दादाजी को कोई डिजीज है तो वो ऑटोमेटिक पास ऑन हो जाएगी टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो इट इज नोन एज फैमिली हिस्ट्री। सो रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक होगा कंट्रोलेबल एंड दूसरा होगा अनकंट्रोलेबल, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। हार्ट, तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज हार्ट, ठीक है। तो हार्ट इज अ मस्कुलर टिश्यू, हार्ट एक तरह का मस्कुलर टिश्यू होता है, ओके। और ये लाइफ लॉन्ग पंप करता है हमारी बॉडी में, मतलब जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारा हार्ट का क्या काम है, पंप करना, ठीक है। और यदि जिस दिन हार्ट पंप करना बंद कर देगा, मतलब हार्ट पंप करने से मतलब ये है जिस दिन हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा, उस दिन इंसान की जीव की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। सो हार्ट इज अ मस्कुलर टिश्यू, हार्ट एक तरह का मस्कुलर टिश्यू है, ओके। एंड सेकेंड हमने इसमें देखा कि इट इज अ लाइफ लॉन्ग पंपिंग ऑर्गन, ये एक तरह का क्या है, इट इज एन ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। तो ये लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। मैं इसमें अभी आपको डायग्राम दिखाती हूँ हार्ट का। हम अभी हार्ट के बारे में बात कर लें पहले, कि जो हार्ट है इट बीट्स अबाउट 1 लाख टाइम्स पर डे, मतलब एक दिन में हमारा जो हार्ट है वो 1 लाख बार धड़कता है, ओके। एंड यदि हम पूरी लाइफ टाइम की बात करें, सो 3 बिलियन टाइम्स जो है हमारा हार्ट धड़कता है पूरे हमारे जीवन काल में, पूरी लाइफ टाइम में। यदि हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट की बात करें, सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड, इसका काम होता है ब्लड को पंप करना थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड capillaries, okay, so the main function of the heart is to pump blood, okay, through the arteries, capillaries and veins, ठीक है। human bird human body contains about 60,000 miles of blood vessels, मतलब हाँ, जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें 60,000 miles of blood vessels प्रेजेंट रहते हैं, ओके। अब जो ये हार्ट है ये दो तरह का हो सकता है, एक होगा न्यूरोजेनिक और दूसरा होगा मायोजेनिक। यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, है ना, यदि हम मैमल्स की बात करते हैं, तो जो हार्ट होगा मैमल्स का वो कैसा रहेगा, इट इज ऑफ मायोजेनिक टाइप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है पेपर में कि जो हार्ट है मैमल्स का या ह्यूमन बींग्स का, तो इट इज ऑफ विच टाइप। सो याद रखना है आपको कि मैमल्स और ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है वो हमेशा मायोजेनिक हार्ट होगा, ओके। मीन्स इट इज रेगुलेटेड बाय मसल इटसेल्फ, इनका रेगुलेशन कैसे होगा, थ्रू द हेल्प ऑफ द मसल्स, ओके। दूसरा टाइप का हार्ट होता है न्यूरोजेनिक,
एंड इट इज रेगुलेटेड बाय नर्व्स। इसका रेगुलेशन नर्व्स की मदद से संभव होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो एनालिट्स हो गए या फिर क्रस्टेशियंस हो गए। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब हम एनालिट्स के बारे में, क्रस्टेशियंस के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, इन सब के बारे में हम अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एनालिट्स होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो इनमें न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है, ओके। और जो ह्यूमन बींग्स और यदि हम मैमल्स की बात करते हैं तो वी हैव मायोजेनिक हार्ट। mammalian heart is myogenic, okay. Cardiac muscle is involuntary and found only in the heart। मतलब इनवॉलेंट्री का क्या मतलब होता है? इट इज आउट ऑफ अवर कंट्रोल, मतलब जो हमारा हार्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके। दैट्स वाई हमने क्या बोला है कि जो कार्डियक मसल्स जो हैं हमारे हार्ट में, दे आर इनवॉलेंट्री, हमारा उनके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे हमें अपना हैंड को मूव करना है या हमें लेग मूव करना है तो हम कभी भी कर सकते हैं जब भी हमारा मन करे, बट हम हार्ट को कोई भी डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सो अवर हैंड्स, लेग्स, जो भी अपनी बॉडी मूवमेंट कर रही है तो वो सब क्या है? दे आर वॉलेंट्री, मतलब दे आर अंडर अवर कंट्रोल। बट जो हार्ट है इट इज इनवॉलेंट्री, इट इज नॉट अंडर अवर control, okay। So cardiac muscle is involuntary and found only in the heart। नेक्स्ट स्लाइड हम देखें। अब हम बात करेंगे अबाउट लेयर्स ऑफ हार्ट, ओके। मतलब कितने तरह की लेयर्स पाई जाती हैं हार्ट में, है ना। सो हार्ट हैज 4 लेयर्स, 4 तरह की लेयर्स जो हैं वो हार्ट में पाया जाता है। हार्ट हैज 4 लेयर्स, ओके। और एक बात और बताऊं इसी में कि हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। मैमल्स का जो हार्ट होगा इट इज ऑफ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स का, ओके। सो अभी हम सिर्फ मैमल्स की बात कर रहे हैं तो अभी हम इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अभी हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की, मैमल्स की बात कर रहे हैं तो हम उसी की चर्चा करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट। अंदर से हमारा हार्ट ऐसा दिखता है, ओके। चलिए, तो अब हम इसकी लेयर की बात करें। इनर मोस्ट लेयर जो होगा इट इज एंडोकार्डियम, ओके। एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर। देखिए, ये जो इनर मोस्ट लेयर है इट इज एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, इज नोन एज मायोकार्डियम, है ना। एंड देन एपिकार्डियम एंड देन कम्स पेरिकार्डियम। तो हम इन लेयर्स की एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, these are the 4 layers which are found in the heart। मायोकार्डियम is the muscular layer of the heart wall। जो मायोकार्डियम है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि जो मायोकार्डियम है इट इज द मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स, इसमें स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज कैपेबल ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन एंड कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम इज द thick membranous sac that surrounds the heart। फिर से हम इस पिक्चर को देखते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियम इज द थिक मेम्ब्रेनियस सैक दैट सराउंड्स द हार्ट। देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो लेयर है ये, ठीक है, ये दिस ग्रेइश लेयर जो आपको दिख रही है दिस इज पेरिकार्डियम, ओके। दिस इज पेरिकार्डियम, इट इज द थिक मेम्ब्रेनियस सैक जो कि हमारे हार्ट को सराउंड करके रखती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स, सपोर्ट्स एंड ल्यूब्रिकेट द हार्ट। अब भैया ये सबसे बाहर प्रेजेंट है तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या करेगी, ये हमें प्रोटेक्शन, सपोर्ट और ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी हार्ट को, ठीक है। सो आपने अभी पढ़ लिया, पेरिकार्डियम के बारे में हमने देख लिया और मायोकार्डियम के बारे में हमने चर्चा कर ली। मूविंग टू नेक्स्ट,
कार्डियम। एपिकार्डियम जो है इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, है ना। एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, बट जो एपिकार्डियम है इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्डियम एंड इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं, ठीक। चलिए हमने देखा अभी अबाउट द 4 लेयर्स, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो हमने ये लेयर्स ऑफ हार्ट देख लिया। अब हम बात करते हैं अबाउट हार्ट चैम्बर्स की, कितने तरह के चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोकार्डियम की बात करते हैं तो एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। बस उसमें इतना ही जानने की बात है। चलिए नेक्स्ट हम देखें हार्ट चैम्बर्स, हृदय कक्ष। हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, है ना। तो हार्ट में कितने चैम्बर्स होंगे? हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। Heart has 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles, okay। जो एट्रिया होंगी दे आर थिन वॉल्ड, है ना। जो एट्रिया होंगी वो कैसी होंगी? दे आर थिन वॉल्ड एंड जो वेंट्रिकल्स होंगी दे आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग। आप डायग्राम में देखिए, दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट। और ये हार्ट चैम्बर है कि इसमें इट कंसिस्ट ऑफ 2 एट्रिया, इसमें 2 एट्रिया होंगे एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे। एट्रिया इज डिवाइडेड इनटू right atrium and left atrium and ventricle is also divided into right ventricle and left ventricle। और इसमें हमने देखा कि जो एट्रिया होंगे ये बेसिकली थिन वॉल्ड रहते हैं और जो वेंट्रिकल्स होंगे ये थिक वॉल्ड रहते हैं, ओके। अब हम एक एक के बारे में देखें कि व्हाट इज एट्रियम, है ना, व्हाट इज एट्रिया, व्हाट इज वेंट्रिकल्स, है ना, व्हाट इज वेंट्रियम। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट एट्रियम, मतलब आलिंद। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? आलिंद, ओके। सो जो राइट एट्रियम होगा, जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो राइट एट्रियम होता है ना, अब ध्यान से सुनना है, बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना आप लोग कि जो राइट एट्रियम, हाँ, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। मतलब राइट एट्रियम क्या करता है? इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बहुत बार पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट एट्रियम कौन सा ब्लड कैरी करता है। कौन सा ब्लड रिसीव करता है? तो इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। एंड जो लेफ्ट एट्रियम होगा, है ना, यहाँ देखिए आप, जो लेफ्ट एट्रियम होगा इट कैरीज या इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये क्या क्या करता है? ये इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब राइट एट्रियम जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है और जो लेफ्ट एट्रियम है इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इतना ही इसमें जानने की बात है। आप देखिए डायग्राम में भी, ये है राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स को हिंदी में निलय बोलते हैं। वेंट्रिकल्स पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, मतलब ये ब्लड पंप करता है हार्ट के बाहर, ओके। सो वेंट्रिकल्स पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। कैसे करेगा? राइट वेंट्रिकल्स टू लंग्स, ओके, दिस राइट वेंट्रिकल
then left ventricle to whole body, and left ventricle has thickest wall. हमने अभी देखा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स था उसमें क्या था, इट इज ऑफ थिकेस्ट वॉल. ओके, देन हम बात करें सेप्टम के बारे में. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. सो सेप्टम सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज सेप्टम. ओके, तो सेप्टम क्या करता है, इट सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. जो ये राइट वेंट्रिकल है और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको कौन सेपरेट कर रहा है, सेप्टम जो है. ये देखिए, ये ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को. सो सेप्टम, इट इज मेनली मस्कुलर टिश्यू. ये एक तरह का मस्कुलर टिश्यू है ना, और पार्शियली मेम्ब्रेनियस होता है. ठीक है, मतलब झिल्लीदार होता है ये, है ना, मेम्ब्रेनियस, झिल्लीदार होता है. चलिए, तो अभी हमने देखा अबाउट व्हाट इज एट्रियम. एट्रियम के बारे में हमने अभी फंक्शन जान लिया कि एट्रियम क्या करता है ना. सो एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and ventricles pump blood out of the heart, and septum is the layer that separates right and left ventricles. Okay, it is mainly muscular. Moving to next slide. Valve. Valve क्या करेगा, it allows blood flow from atria to ventricle. Okay, it allows blood flow from atria to ventricles only. Okay, so this is the function of the valve. अब हम बात करते हैं about circulation of the blood, कि कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में. तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना. ये हमने पहले भी देख लिया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, है ना, and removes the waste from our body. Okay, it maintains pH, immunity and life process. मतलब ये हमारी बॉडी में क्या करता है, it supplies oxygen and nutrients to our body and it removes waste. It maintains pH, हमारी बॉडी का pH मेंटेन करके रखता है, immunity मेंटेन करके रखता है और life process. So this is the function of the circulatory system. Next, moving to arteries. जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज अभी हम देखेंगे अबाउट आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, है ना, एंड थर्ड देखेंगे हम आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज के बारे में हम देखते हैं. ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम बता दूं. दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स. ठीक है, तो इस पूरे डायग्राम को हम ध्यान से देखते हैं और इससे समझते हैं. ठीक है, तो इसमें हम ये डायग्राम की मदद से समझते हैं कि व्हाट इज आर्टरी, व्हाट इज आर्ट्रियोल्स, व्हाट इज कैपिलरीज, व्हाट इज वेन्स, है ना, और इनके क्या क्या फंक्शंस ये हमारी बॉडी में, हार्ट में परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट आर्टरीज. देखिए यहाँ पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, दिस इज आर्टरी. आर्टरीज. ओके, सो दिस इज आर्टरी, है ना. ये क्या है, ये दोनों एट्रियोल्स. ओके, आर्ट्रियोल्स. और दिस इज कैपिलरीज. ये जो आपको छोटे जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कैपिलरीज, एंड दिस ब्लू वन इज योर वेन. ओके, एंड रेड वन इज आर्टरी, एंड दिस इज वेन्यूल्स. ओके, चलिए तो एक एक का फंक्शन हम देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट आर्टरीज. ठीक है, आर्टरीज आर द मस्कुलर ब्लड वेसल्स. सो आर्टरीज क्या है, ये एक तरह की मस्कुलर ब्लड वेसल्स है दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि जो आर्टरीज हैं दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. ठीक, देखिए मैं डायग्राम दिखाऊं आपको. जो आर्टरीज है ना, इट द ब्लड फ्लोज अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना. तो कहाँ पे, आर्टरीज में, है ना, कि द ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम द हार्ट. यही बात मैंने अभी आपको समझाई. ठीक है, कि आर्टरीज आर द
blood vessels that carries blood away from the heart to the body. Mostly arteries carry oxygenated blood. This is also important कि arteries जो हैं they carry oxygenated blood. अब इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेगी, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट जो मोस्टली जो आर्टरीज होते हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स. मैंने पहले भी बताया कि आर्टरीज में क्या रहेंगे, थिक वॉल्स प्रेजेंट रहेंगे टू विथस्टैंड हाई ब्लड प्रेशर. ओके, इनर लाइनिंग जो रहेगी आर्टरीज की, इट इज एंडोथेलियम. मिडिल लेयर जो रहेगा वो स्मूथ रहेगा, एंड जो आउटर लेयर रहेगा इट इज कनेक्टिव टिश्यू. सो आर्टरीज में जो इनर लाइनिंग रहेगी है ना, सो जो इनर लाइनिंग रहेगी इट इज एंडोथेलियम, and middle layer is the smooth muscle, and the third one is the outer layer which is a connective tissue. यदि आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा हो समझ में, तो इसमें हिंदी में भी लिखा है, तो आप हिंदी में भी पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा. थर्ड है अपना, नेक्स्ट अपन चलते हैं अबाउट आर्टरियोल्स. ओके, धमनिकाएं. अभी हमने आर्टरीज पढ़ा था, अब हम आर्टरियोल्स पढ़ेंगे. आर्टरियोल्स आर द स्मॉल ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज. अभी मैंने डायग्राम में भी दिखाया, मैं फिर से डायग्राम दिखाती हूँ कि आर्टरियोल्स आर द स्मॉल ब्रांचेज ऑफ द आर्टरी. देखिए ये था हमारा आर्टरी है ना, आर्टरियोल्स क्या है, ये स्मॉल ब्रांचेज हैं. किसके किसके ब्रांचेज हैं, ऑफ आर्टरीज. ठीक है, सो दे आर द स्मॉल ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज दैट लीड्स टू कैपिलरीज. इनकी ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, कैपिलरीज में. ठीक है, सो आर्टरी हमने जानने की कोशिश की अभी. ठीक है, फिर हमने देखा कि आर्टरियोल्स क्या है, सो दे आर द स्मॉल ब्रांचेज ऑफ आर्टरी दैट ओपन्स इनटू, दैट लीड्स टू capillaries. Okay, so and arteries they have the thick smooth muscles. Arteries जो होती हैं they can contract, they can relax and they control the blood pressure and the blood flow. तो कौन कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो, पूछ सकता है. सो कौन कंट्रोल करेगा, तो आर्टरियोल्स जो रहेंगी ना हमारी बॉडी में, वही कंट्रोल करती हैं हमारे बॉडी के ब्लड फ्लो को और ब्लड प्रेशर को. और जो आर्टरियोल्स होंगी ना दे आर विजिबल अंडर द स्किन, मतलब जो हमारे स्किन के अंदर जो नजर आ रही हैं, दे ऑल आर आर्टरियोल्स. ओके, ड्यू टू वैसोकॉन्ट्रिक्शन. चलिए, तो अभी हमने देखा अबाउट आर्टरीज, देन हमने देख लिया अभी आर्टरियोल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिलरीज. केशिकाएं है ना, कैपिलरीज के बारे में हम बात करें तो दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स. ये क्या होंगी, एक तरह की ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होंगी दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. अभी मैंने आपको बताया कि कैपिलरीज क्या करेगा, ये आर्टरीज को और वेन्स को कनेक्शन का काम करता है. ठीक है, सो कैपिलरीज का क्या काम होता है, इट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स. They are the smallest blood vessels. Wall are made up of single layer of cell. देखिए जो इनकी walls हैं ये single layer of cells की बनी हुई है, and which is known as endothelium. Capillaries का क्या काम होगा, it allows diffusion of gases, nutrients and waste. तो ये क्या काम करेंगे, it allows diffusion of gases है ना, nutrients and waste. Capillary beds can open or close as needed. Okay, highly active tissue have more capillaries. जो highly active tissues होंगे हमारी बॉडी में उसमें ज्यादा कैपिलरीज पाए जाएंगे है ना. तो इसमें जानने वाली बात सिर्फ 2 ही 3 पॉइंट्स हैं कि कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड veins. Okay, and it helps in diffusion of gases, nutrients and removal of waste. Okay, so these are the functions of capillaries. आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, these all are capillaries. Okay, चलिए moving to next slide.
नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम एक और बात देख लें कि कैपिलरीज के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना। 3 तरह के कैपिलरीज पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कैपिलरीज। कंटिन्यूस, फेनेस्ट्रेटेड और साइनोसॉइडल, 3 तरह के कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज कंटिन्यूस कैपिलरी, सेकंड वन इज फेनेस्ट्रेटेड एंड थर्ड इज साइनोसॉइडल। जो कंटिन्यूस होगी, है ना, इट डज नॉट हैव एनी ओपनिंग, मतलब इनमें कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है। इट अलाउ ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास। जो फेनेस्ट्रेटेड रहेंगे, दे हैव सम स्मॉल पोर्स, ओके, एंड इट अलाउ मोर सब्सटेंसेस टू पास। और जो साइनोसाइडल रहेगा, इट हैज द लार्ज ओपनिंग्स एंड इट अलाउज आरबीसीज एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा ही पूछेगा भी नहीं आपसे, है ना, कि 3 तरह के कैपिलरीज होते हैं, एक होगा कंटिन्यूस, दूसरा फेनेस्ट्रेटेड एंड थर्ड वन इज द साइनोसॉइडल। ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसा। नेक्स्ट, मूविंग टू वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। वेन क्या करता है? इट कैरीज ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ओके। ओके चलिए, अब हम वेन्स के बारे में बात करते हैं, है ना। तो वेन्स क्या करते हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। Veins carry blood from body to heart and they usually carry deoxygenated blood. Most important है कि veins किस तरह का blood carry करता है? तो it carries the deoxygenated blood. Okay. Have one way wall to prevent backflow, thinner muscle layer but thicker collagen outer layer. ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही बात आप जान लीजिए कि veins जो है it carries blood from body to the heart, okay, and it usually carries deoxygenated blood. पहले अपन ये डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये है वेन्स, है ना, ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट। मैंने आपको बताया कि वेन्स क्या करेंगे? दे कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट। तो यहाँ भी यही बता रहा है कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हार्ट, दिस इज वेन्स, ओके। तो हमने देख लिया कि व्हाट इज आर्टरी, दिस वन इज आर्टरी, दीज आर एट्रियोल्स, दीज आर कैपिलरीज एंड दिस इज वेन्स, ओके। और वेन्स से ही क्या निकलेंगे? वेन्यूल्स। ये जो आप देख सकते हैं, दीज आर वेन्यूल्स, एंड जो वेन्यूल्स होंगे वो स्मॉल वेन्स होते हैं, ओके, एंड दे आल्सो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कैपिलरी बेड्स टू लार्जर वेन्स, है ना। तो वेन्यूल्स भी क्या है? ये भी सिरिकाएं हैं, है ना। वेन्यूल्स दे आल्सो कैरी ब्लड। तो वेन्स के बारे में हमने देखा भी, है ना। तो मैं वेन्स के बारे में आपको और भी चीजें बता दूं। जो वेन्स हैं, दे आर विजिबल। देखिए, वेन्स जो है ना, ये जो दिख रहे हैं ना हमारे बॉडी में, जो आप मेरे हैंड पे गौर से देखिए, जो ये ग्रीन ग्रीन या ब्लू कलर के जो ये दिख रहे हैं आपको, दीज आर वेन्स, ओके। तो वेन्स क्या है? दे अपीयर ब्लू और ग्रीन कलर, ओके। वेन्स कैसे होते हैं? ब्लू या फिर ग्रीन कलर के होते हैं।
जो कि हमारे स्किन के अंडर प्रेजेंट रहते हैं। देखिए दिख रहे हैं, दीज ऑल आर वेन्स। ओके, दीज ऑल आर वेन्स जो कि हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यदि स्किन थिन है तो वेन्स इजिली विजिबल हो जाएंगे। जैसे कि मेरी स्किन क्या थिन है ना, तो यहाँ पे इजिली विजिबल आप देख सकते हैं, वेन्स बहुत ही आसानी से मेरे वेन्स आपको विजिबल होंगे। सो दीज ऑल आर वेन्स। आप अपने भी बॉडी में देखिए, अपने भी हैंड में देखिए, लेग में देखिए, फुट में देखिए, तो आपको इजिली वेन्स विजिबल होंगे। ओके यदि हमारी जो स्किन है या हमारी जो बॉडी है यदि थिन है ना, तो जो वेन्स हैं वो इजिली विजिबल हो जाती है। और जो मोटे लोग होते हैं जिनमें फैट्स काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी में, तो वेन्स उतने आसानी से विजिबल नहीं होते हैं। ओके और जो एक्सरसाइज करते हैं काफी ज्यादा और जो फिजिकल एक्टिविटी काफी ज्यादा करते हैं, तो ड्यू टू दैट उनके जो वेन्स होते हैं वो काफी ज्यादा विजिबल होते हैं। आप देख सकते हैं जो वेट लिफ्ट करते हैं काफी ज्यादा, जो जिम विम जो करते हैं है ना, तो उन लोगों की जो यहाँ की जो नसें होती हैं वो काफी ज्यादा विजिबल होती हैं, है ना। सो ड्यू टू द एक्सरसाइज और द फिजिबल और द फिजिकल एक्टिविटी। और एज की यदि हम बात करते हैं, जब जो पर्सन रहेगा, जब उसकी एज बढ़ती जाती है, जब वो ओल्ड होता जाता है, तो जो वेन्स है वो ज्यादा नजर आने लगती हैं। ठीक है, बिकॉज द स्किन बिकम्स मोर थिनर। आप देख सकते हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं है ना, तो उनकी जो बॉडी होती है या जो उनका स्किन होता है ना, तो वो क्या हो जाते हैं, थिनर हो जाते हैं, लूज, है ना। झुर्रियां आ जाना शरीर में या पूरी बॉडी में बिल्कुल लूज हो जाना, थिन हो जाना, तो उनमें वेन्स जो रहेंगे ना ओल्ड पीपल में वो ज्यादा नजर आते हैं। ठीक है, सो वेन्स के यदि हम कुल मिला के यदि हम वेन्स के बारे में बात करें, सो वेन्स आर द सुपरफिशियल वेन्स। वेन्स एक तरह के superficial veins है that are that can be seen under our skin. We can easily see it. Okay, and veins are close to the skin surface, मतलब veins जो रहेंगे वो हमारे skin surface से बहुत ही close रहते हैं। ओके, एंड डीपर वेन्स जो रहेंगे वो तो विजिबल नहीं हो पाएंगे, बट जो ऊपर जो सरफेस में जो हमारे जो स्किन के अंदर जो वेन्स हैं जो सरफेस में है वो तो इजिली विजिबल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वेन्स, है ना। चलिए, तो अभी हमने वेन्स के बारे में बात कर ली। वेन्यूल्स के बारे में हमने देखा कि जो वेन्यूल्स हैं दे आर द स्मॉल वेन्स जो कि कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द कैपिलरी बेड्स टू ए लार्जर वेन्स। ओके, तो यहाँ हमने वेन्यूल्स के बारे में बात कर लिया है ना, और आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। इसके आगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट कार्डियोवास्कुलर पाथवे। थैंक यू।